नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ हिमाचल। दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम आज एक बार फिर से विजिट करने वाली है सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में। दर्शकों, किसी प्रकार का भी कोई कार्यक्रम या इवेंट जो है वो रहता है तो उसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका रहती है वो रहती है सुविधाओं की। तो दर्शकों, आज हम रामपाल जी के आश्रम में पहुँचे हैं। यहाँ पर हम जो आश्रम की व्यवस्थाएँ रहेंगी, किस प्रकार से यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो आश्रम द्वारा जो प्रदान की जाती हैं उनको आपको दिखाएंगे। दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं सतलोक आश्रम खमाणों का मेन गेट। दर्शकों, आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम खमाणों। दर्शकों, ये सतलोक आश्रम खमाणों का मेन गेट है। यहाँ से आने वाले हज़ारों लोग जो है वो इसी रास्ते से जो है अंदर आश्रम की ओर प्रवेश करते हैं। तो दर्शकों, अब हम चलते हैं अंदर की ओर और अंदर की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेंगे। किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं या सुविधाएं हैं वो लोगों को आश्रम द्वारा प्रदान की जाती है। तो दर्शकों, अब हम जो है मेन गेट के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने की लाल कलर की कुछ शर्ट सी पहनी हुई है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो आइए। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवप्रीत दास है जी। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारी यहाँ पे जी सिक्योरिटी की सेवा लगी है, सिक्योरिटी सेवादार खड़े हैं जी सारे जी। सर, आप यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं, तो सर सिक्योरिटी की सेवा से आप लोगों को किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं? बेसिकली भगत जी, सिक्योरिटी सेवा में हमारे दो पार्ट्स है। एक तो पार्किंग की सेवा है, जो भी व्हीकल्स आते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स आते हैं या कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, उनके लिए पार्किंग की आगे सुविधा कर रखी है, वो पार्किंग प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरा, जो भी संगत आती है, जो भी पेडिस्ट्रियन आते हैं, पैदल आते हैं, उनको मतलब जो व्हीकल्स आते हैं उनसे सेपरेट करना, मतलब उनसे बचा के अंदर लेके जाना। और दूसरा, कोई भी आश्रम की तरफ से जो आइटम्स प्रोहिबिटेड है अंदर लेके नहीं जा सकते, कोई नारकोटिक्स है, ड्रग्स है, वेपन सिस्टम है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स है, उनको हम चेक करते हैं। चेक पोस्ट बना रखी है महिलाओं के लिए, माइयों के लिए अलग से या भाइयों के लिए अलग से पोस्ट बना रखी है। तो इस प्रकार की जो सिक्योरिटी की सेवा हम देख रहे हैं यहाँ पे जी। तो सर, हम एक बार और जानना चाहेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर आश्रम में आए हुए हैं, तो सर आप इतनी सारी भीड़ को किस प्रकार से सर नियंत्रित कर पाते हैं? भगत जी, बेसिकली जो हमारे भगत है, जो सेवादार सिक्योरिटी वाले हैं, वो हर जगह पे लगे हैं, 5-5, 10 मीटर पे लगे हैं। तो जो संगत आती है उसको इस हिसाब से मैनेज करते हैं। भगत आते हैं, अपना भंडारा करते हैं और खाते हैं और अपने दर्शन करते हैं, वाणी सुनते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आना और जाना लगा रहा है, साथ में चल रहे हैं, आ रहे हैं और भक्त जा रहे हैं, तो इस हिसाब से सुविधा बनी हुई है परमात्मा की दया से। ठीक है सर, धन्यवाद। सर जी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक भाई साहब से पूछा था कि आश्रम की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में हमें जानकारी दी थी कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं पार्किंग स्थल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो कि यहाँ पर पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, क्या ये व्यवस्थाएं निःशुल्क कर रहे हैं या कोई चार्ज यहाँ पर गाड़ी लगाने का ले रहे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? संदीप दास। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, आप यहाँ पर गाड़ियों को जो है पार्क करवा रहे हैं। तो सर, यहाँ पर जो आप गाड़ी को पार्क करवा रहे हैं, तो सर एक गाड़ी पार्क करवाने के लिए आप जो ड्राइवर है उससे कितना पैसा वसूल कर रहे हैं? कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये गुरुजी की दया से, बस। तो सर, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्री है, तो सर आपके हाथ में कुछ ये लिस्ट पड़ी है, तो सर ये लिस्ट क्या है? क्या यहाँ पर ये कुछ टोकन दिए जा रहे हैं या फिर ये यहाँ पर कुछ पर्ची बना कर दी जा रही, पैसों की इतने रुपए चार्ज लिए जा रहा है? भगत जी, ये सिर्फ नंबर लिखा जाता है इन पे और गाड़ियों पे लगा दिया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो गाड़ी आगे पीछे करने की। उनको तुरंत ही कॉल कर दिया जाता है कि भगत जी आपकी गाड़ी साइड पे कर लीजिए। धन्यवाद सर। ठीक सर साहिब जी। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर कि जूतों को जो है रखा जा रहा है, जूतों की जो है वो व्यवस्थाएं की जा रही है। तो दर्शकों, अंदर लेकर आपको चलेंगे कि जूतों को है जो है किस प्रकार से जो है वो रखा जा रहा है। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर कि जूतों को रखा जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जूतों को जो है वो एक थैले में रखकर जो है जूतों को ऊपर जो है वो टांग दिया जा रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस प्रकार से जूतों की जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? मैं भूआदास शर्मा जी, फ्रॉम अमृतसर।
सर जैसा कि हम देख रहे हैं सर, आप यहाँ पर जूतों को जो है वो एक थैले में रखकर जो है ऊपर यहाँ पर रख रहे हैं। तो सर ये जो जूतों की आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो सर किस प्रकार से कर रहे हैं? ये जूतों की व्यवस्था बड़ा सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। जो संगत आती है ना आश्रम में, उनको जूतों का रख रखाव जो है बड़ा प्रॉपर एंड जस्ट मैनर में ढंग से रखा जाता है। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये पब्लिक की सेवा है। गुरु महाराज की रहनुमाई में यहाँ जो संगत आती है उनके जूते इकट्ठे करके यहाँ जमा किए जाते हैं इन द मिशनरी स्पिरिट, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ कमिंग हेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और परमात्मा ने जो डेरा है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पर रख रखाव बहुत अच्छा है। हु हैज़ बिन डिवोटेड फॉर द काज ऑफ रिलीफ अमंग्स्ट जनरल पब्लिक। ये पब्लिक के लिए रहनुमाई का, महाराज की रहनुमाई में आते हैं। एंड एवरी कॉमन साइट सीम्स टू टेक हेवनली अपीयरेंस इन दिस आश्रम इन द वेलफेयर इन द अंडर द कॉन्फिडेंस ऑफ संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी जो हैं ओनली द फिगर इन दिस वर्ल्ड। संसार में एक पहले गुरु महाराज हैं जिनकी रहनुमाई में एवरीथिंग डेरा इज़ सेल्फ सफिशेंट। आश्रम इज़ सेल्फ सफिशेंट इन एवरी रिस्पेक्ट और किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। दैट इज़ वाई वी आर अट्रैक्टिंग इन दिस आश्रम। इसलिए हम आश्रम में आते हैं यहाँ पर अपनी उनकी रहनुमाई में। सर हम देख पा रहे हैं कि सर आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ जी। तो सर मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ किसी पद पर रहे होंगे। तो सेल्फ रिटायर्ड एज ए नेवल अफसर फ्रॉम विशाखापट्टनम। तो सर आप फिर भी अध्यात्म लाइन में आए हैं, सर क्या कारण है इसका? क्योंकि मैं तो पहले तो बिल्कुल नास्तिक था, बिल्कुल कोई मैंने मानता नहीं था। जब असलियत, एसेंस ऑफ ट्रुथ आई हैव कम टू नो, असलियत जानने की कोशिश की तो यहाँ पर मिली है। क्योंकि जितने भी संत महात्मा हैं ना, जो भी अपने आप में ऋषि मुनि बने हैं, लीडर बने हुए हैं, भगवे पकड़े पहनकर, वो दुनिया को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, दुनिया को पब्लिक को इस बात का कोई पता नहीं है। ये जो भी हमारे पुराने बड़े एंशिएंट टाइम्स से जो शास्त्र हैं, उनके मुताबिक हमें ये फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, उनके अनुसार हमें सीधे रास्ते पर ले जा रहे हैं। हर रोज़ उनका सत्संग सुनने पर हमें हर रोज़ हर मोमेंट पर नई से नई चीज़ मिलती है। दैट इज़ वाई वी आर बीइंग अट्रैक्टेड इन दिस आश्रम। ओके सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, मे गॉड। थैंक यू सर। दर्शकों अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो चाय पी रहे हैं, और चाय के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पकवान भी जो है लोगों को दिए जा रहे हैं। जहाँ पर रखी हुई है ये चाय देख सकते हैं आप, और साथ में यहाँ पर ये लड्डू है। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत सहबग जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीटू दास सहबग जी। सर आप ये जो चाय और लड्डू जो वितरण कर रहे हैं, सर आप इसका कितना शुल्क जो है लोगों से प्रदान कर रहे हैं? इसका ये गुरुजी की तरफ से फ्री है सर जी, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये फ्री में चाय पानी और लड्डू जलेबी का फ्री में होता है ये सब कुछ। तो सर ये जो व्यवस्थाएं हैं ये लोगों की सुविधाएं के लिए है? ये संगत के लिए होते हैं सारी सुविधा। तो दर्शकों आपने देखा कि सर ने जानकारी दी कि जो ये लड्डू और चाय का वितरण किया जा रहा है ये पूर्णतः निःशुल्क है, और लोगों और यहाँ पर आने वाले लोगों और संगत को बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तो दर्शकों अब हमारी टीम पहुँच चुकी है प्राथमिक चिकित्सा स्थल पर। यहाँ पर आइए हम अंदर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, किस प्रकार से जो है वो लोगों को जो सुविधा है प्राथमिक चिकित्सा की वो प्रदान कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? अमन दास है जी, डॉक्टर। सर आप ये जो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा है लोगों को, वो सर किस प्रकार से जो लोगों को प्रदान कर रहे हैं? ये जो प्राथमिक चिकित्सा है ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये सारी जो आप दवाइयाँ देख रहे हैं, मेडिसिन देख रहे हैं, यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है वो नर्सिज़ हैं, इधर डॉक्टर साहब हैं, ये मेडिकल असिस्टेंट हैं, और BEMS है, हर तरह के यहाँ BDS है, डॉक्टर, हर तरह के यहाँ पर डॉक्टरों की टीम है। किसी को ज़रूरत है फर्स्ट एड एक तरह की प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये कबीर साहब का प्रकट दिवस है। हमारे सदगुरुदेव जी ने इसमें गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित सदग्रंथ साहब का यहाँ पाठ किया जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में सभी यहाँ पर आ रहे हैं। इवन यहाँ पर भगत तो आ ही रहे हैं, जगत के भी, संसार के भी जो है लोग, वो भी उमड़ के यहाँ देखने आ रहे हैं। तो उनको कोई भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कुछ भी उनको ज़रूरत पड़ रही है, किसी को कोई चक्कर खा रहा है गर्मी के कारण या कुछ हो रहा है,
उनको इमरजेंसी सहायता प्रोवाइड की जाए। यहाँ किसी को चोट लग जाती है तो उनको पट्टियाँ की जा रही हैं, या किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, किसी के पास डॉक्टर के पास भेजने की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड की जा रही है। बीपी चेक किया जा रहा है, यहाँ फर्स्ट एड के रूप में शुगर भी चेक कर देते हैं किसी को ज़रूरत है तो इस तरह की हम सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारी तरफ से, गुरुजी की तरफ से ये 24 आवर्स है, और ये हमारे गुरुजी बिल्कुल ही निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर साहब जी को अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर कि आप देख सकते हैं जो भोजन है वो लोगों को परोसा जा रहा है, और जो भोजन है वो यहां पर देख सकते हैं आप कि जो भोजन है वो बनाया जा रहा है। तो दर्शकों, अब हम किसी एक से बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि जो भोजन है किस प्रकार का है और क्या लोगों से जो वो पैसे हैं क्या वसूल किए जा रहे हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन्हें बैठने में कुछ तकलीफ़ होती है या कुछ अन्य कारण से वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनके लिए यहाँ पर बेंच की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेंच पर बैठकर जो है वो भोजन की मज़ा ले रहे हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की और सुविधाओं की। तो दर्शकों, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो बर्तन साफ़ करने की संत रामपाल जी महाराज जी की जो सुविधा है वो किस प्रकार की है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बर्तन है, जो गिलास है, उनको किस प्रकार से यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है। यहाँ से साफ़ होते होते जो गिलास है वो आते हैं, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है साबुन लगाई जाती है गिलास को, फिर उसके बाद एक बार गिलास को साफ़ किया जाता है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बार गिलास को साफ़ किया जाता है, फिर आप यहाँ पर दिख जाए तीसरी बार जो है गिलास को वो साफ़ किया जा रहा है। तो दर्शकों, ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है बर्तनों को साफ़ करने के लिए की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो बर्तनों को 3 बार जो है वो साफ़ किया जा रहा है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे व्यवस्थाओं की। तो दर्शकों, हमें एक और व्यवस्थाएं जो संत रामपाल जी के आश्रम में देखने को मिली वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मोबाइल चार्जिंग स्थल बनाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक साइड जो है महिलाएं अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए दे रही हैं, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पर जो है चार्जिंग के लिए अपने मोबाइल जो है वो यहाँ पर अंदर की ओर चार्जिंग के लिए दे रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो दर्शकों, इनके बैठने के लिए और आराम करने की जो व्यवस्था है हमें जानकारी मिली है कि अंदर पंडाल में की गई है। तो दर्शकों, एक बार अंदर की ओर चलेंगे और पंडाल की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेंगे, किस प्रकार से जो व्यवस्थाएँ हैं वो अंदर की गई है। तो दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं पंडाल में, दिखाते हैं आपको पंडाल की व्यवस्थाएँ। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ जो है यहाँ पर जो मर्द लोग हैं, जेंट्स है, यहाँ पर जो बैठे हुए और आराम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो लेडीज़ हैं, जो बहनें हैं, यहाँ पर जो है वो आराम कर रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग तरह से की गई है। बिल्कुल ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर जो है लोग जो है वो आराम कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की व्यवस्थाएं। हमने आपको दिखाया किस प्रकार की जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से तैयारियां हैं, किस प्रकार से लोगों को जो है वो नियंत्रित किया जाता है, इन सब को आपको दिखाया। आगे की जानकारी और देश विदेश की अनेक प्रकार की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।